समस्त मित्रों को जो कलाकार के रूप में उपस्थित थे उन्हें बधाई देते हैं। द्वितीय नाटक बिना किसी औपचारिकता और मध्यांतर के शुरू हो रहा है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। दूसरा नाटक जिसके लेखक अख्तर अली हैं, इनके साथ स्वागत करें दूसरे नाटक का तुमने क्यों कहा था कि खूबसूरत है। ये आपने अपनी क्या आदत बना ली? आपको अपना वजन कम से कम 10 किलो बढ़ाना होगा। इसके लिए आप हरी सब्जी खाइए, फल खाइए, जूस पीजिए। नर्स, कौन है इनके साथ? ये मामा जी हैं इनके साथ। नमस्ते डॉक्टर बाबू। नमस्ते नमस्ते। कौन है आप इनके? मैं इनका रिश्ते में दूर का मामा हूँ। मामा जी, आप इन्हें समझाते क्यों नहीं? जब तक ये भरपूर मात्रा में खुराक नहीं लेगी तब तक ये ठीक नहीं हो सकती। अब आप ही हमारे माई बाप हैं, आप ही समझाइए। मैं तो थक गया समझा के, तो कुछ समझते ही नहीं। मैं तो ठीक करने में ही लगा हूँ। जब तक मरीज खुद अच्छा होना नहीं चाहेगा तब तक डॉक्टर और दवा का कोई फायदा नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, 5 नंबर में जो पेशेंट है उसे इसी रूम में शिफ्ट कर दें क्या? वहाँ से यहाँ क्यों? सर से वहाँ का बाथरूम पसंद नहीं। कहता है बाथरूम का फर्श इतना चमकना चाहिए कि उसमें आदमी अपना चेहरा देखे। और फिर सर उसे वहाँ की दीवारें भी पसंद नहीं है। अब दीवार से क्या दिक्कत है उसे? सर कहता है दीवारें लड़की के गाल की तरह चिकनी होनी चाहिए। अच्छा, कभी की सोच की तरह ऊंची और फर्श पहलवान की छाती की तरह चौड़े होने चाहिए। ठीक है, उसको इस कमरे में शिफ्ट कर दो। ठीक सर, ओके सर। सर बीपी भी बढ़ा हुआ है। मामा जी। जी डॉक्टर साहब। ये कुछ दवाएं लिख रहा हूँ मैं, नीचे जाकर मेडिकल स्टोर से ले आना। जी मैं अभी लेकर आया। सुगंधा जी, लगता है आपको हमारा अस्पताल और यहाँ के लोग बहुत पसंद आ गए, तभी तो आप ठीक होने की कोशिश नहीं करती। ऐसे चलेगा भाई? जब तक आप ठान नहीं लेती कि आपको ठीक होना है तब तक आप ठीक नहीं हो सकती। अब आप मुझसे कुछ कहोगी भी? कितने दिन हो गए आपकी आवाज सुने? सर ये सुगंधा मैम से हाँ या ना में जवाब देगी और वो भी इशारे। स्पष्ट कर दो और बेडशीट भी बदल देना। खाना डाइट चार्ट के हिसाब से दे रहा हो ना? जी। सुगंधा जी, आप मेरा साथ दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए भगवान से लड़ गया हूँ। वो आपको बुलाना चाह रहा है पर मैं आपको जाने नहीं दे रहा हूँ। दवाई ले आया हूँ। नर्स, इन्हें ड्रिप लगा दो। मामा जी, आप इन्हें अच्छा क्यों नहीं खिलाते हो? अरे मैं तो ऐसे बोलता हूँ, ये खा ले वो खा ले, ये ला दूँ वो ला दूँ, पर ये है कि कुछ बोलती नहीं। मामा जी, ये बहुत जल्दी जवाब भी देगी और सवाल भी करेगी। पूरा शहर सुनेंगे इनकी आवाज जब ये पुकारेगी और जब ये गाएगी। और जब ये गाएगी तो मैं नाचूंगा। तो मामा जी, फिर आप तैयारी कर लीजिए नाचने की क्योंकि ये बहुत जल्दी गाएगी। अरे गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड गुड मॉर्निंग। कैसी तबीयत है आपकी? एकदम टकाटक। वो तो इन नर्सों की वजह से अस्पताल छोड़ने का मन नहीं करता। वरना मैं तो एकदम ओके फील कर रहा। इससे
की बात की तो फिर व्हीलचेयर पे क्यों आए? पैदल चलते हुए आना था। अरे पैदल भी चलकर आ सकता था, लेकिन व्हील चेयर पर आने का कुछ अलग ही आनंद। तो लोग धकेल के ला रहे तो घाट से बैठे हो, एकदम महाराजा की फीलिंग होती है। अरे मैं तो कहता हूँ डॉक्टर साहब आप भी इससे आना जाना कीजिए। डॉक्टर भी तो अस्पताल का राजा होता है। तुम्हें उस कमरे में क्या दिक्कत? अरे आप कमरा कहते हैं, हम उसे कब्र कहते हैं। उसमें एक भी खिड़की नहीं। अरे यदि कमरे में खिड़की नहीं हो तो वो कब्र है, और यदि कब्र में खिड़की लग जाए तो कमरा। तुम्हें तो फोटोग्राफी का बहुत शौक है ना? बहुत ज्यादा, तो मेरा पैशन है। तो फिर कैमरा घर क्यों भिजवा दिया? अरे डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ खूबसूरती की फोटो खींचता हूँ, और आपके इस अस्पताल में कुछ भी खूबसूरत नहीं। अरे मैं तो यहाँ के बाथरूम की शिकायत कर रहा था। अरे यहाँ के तो आईने भी चमकीले नहीं। ये सब तुम्हारी नजरों की खराबी है। इस बार तुम्हारा पीलिया ठीक हो जाए फिर तुम्हारी आंखों का भी इलाज करना होगा। अरे डॉक्टर साहब, आप इन आंखों के जादू को समझे ही नहीं। अरे जिसे भी देख लूं भाई खूबसूरत हो जाए। तुम्हारे इसी अंदाज में तुम्हें फिल्म तुम जीना जानते हो कि यही वजह है कि तुम्हारी तबीयत में तेजी से सुधार आ रहा है। सर 3 नंबर वाले पेशेंट को देखना है। हाँ चलिए आइए ना। जा रही है, अपना नाम तो बता दीजिए। क्यों? रात को तबीयत खराब रही तो नाम लेके बुला लूंगा। बुलाइएगा, मैं आ जाऊंगी। अरे इससे तो अच्छा है बिन दवा के मर जाऊं। अरे नमस्ते भैया। नमस्ते, आप कौन? मैं इसका मामा। इसका? यानी अभी अब तक आपको मामा होना नहीं आया? तो क्या मामा होना सीखा जाता है? हाँ। कोई किसी का खास साला हो सकता है, और फूफा हो सकता है, जीजा हो सकता है, लेकिन मामा तो जगत मामा ही होता है। और मामा, तुम जानते हो मुझे सब रिश्तों में सबसे पसंद का रिश्ता मामा का लगता है, क्योंकि मामा इधर से भी मामा है और उधर से भी मामा है, और मामा में दो तो माँ है। वैसे आपको बीमारी क्या है? देखो मामा, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, किसी को बताना नहीं। 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, कोई सुन तो नहीं रहा। अरे ये कौन है? आदमी है या औरत? औरत है। आजकल औरतें ऐसी होती हैं क्या? मैं तो समझ में नहीं आ रहा है किस तरफ से औरत है। अरे किसी बात करते हो भाई, ये हर तरफ से हो रहा है। उसी तरह जैसे होता है लड्डू, जिधर से भी खाओ मीठा ही लगता है। आप अपनी बीमारी के बारे में बता रहे थे। अरे मामा, देखो क्या है, मुझे तो कोई बीमारी नहीं है। क्या है कि आजकल गोबर खंडाला जाना हो गया बहुत महंगा, और हॉस्पिटल हो गया बहुत खूबसूरत, और यहाँ मिलती है फुल फैसिलिटी। पिछले साल में कम से कम 1 बार तो मैं हो ही जाता हूँ। वैसे भी हमारे डॉक्टर साहब भी तो देवता आदमी है। अरे देखो मामा, डॉक्टर देवता और राक्षस दोनों होता है। जब वो इलाज करता तो देवता लगता है, और जब वो बिल देता तो राक्षस। वैसे आपके साथ कौन है? मेरा एक चेला है, अभी वो नाटक की रिहर्सल में गया। कौन सा नाटक कर रहा है? अंधा युग। अरे मैंने उससे समझाया कि इस अंधे युग में अंधा युग नाटक करने से क्या फायदा, लेकिन ये जो नाटक वाले हैं ना, कभी किसी की सुनते हैं? आपको नाटक देखना? नहीं भैया, मैं इसको छोड़ के कैसे जाऊंगा? जिससे पूछो उसे ही नहीं जाना, और चेला कहता है दर्शक चाहेंगे, और मैं दर्शक कहाँ से लाऊं? कोई प्लेट पे थोड़ी लटकते। भैया रात हो तो गई, मेरे को सोने का। अरे आपको सुना है मामा, एक काम करते हैं, आप उठेंगे कितने बजे? मैं सुबह 6 बजे
पहले उठता हूँ। अरे आप उठे कितने भी बजे, लेकिन रात भर बजे नहीं। मैं सुबह मुर्गे की आवाज के साथ ही उठता हूँ। और मैं मुर्गियों की। सुगंधा, सुगंधा, लगता है सो गई। मामा, ये जो सुगंधा है पूरे दिन उस तरफ ही मुंह करके सोती है। क्या बताऊं उसके हाल भैया। अब ये समझिए कि एक तरह से इसने दुनिया से ही मुंह फेर लिया है ना। अरे अपने को क्या, वो जाने उसका मुंह। मामा, अरे एक काम करते हैं, सोने से पहले मैं आपको फेसबुक पर, मामा मैं आपको फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ, आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अपन मैसेंजर खेलेंगे। मैं फेसबुक पे नहीं हूँ। तो अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए। व्हाट्सएप पे भी नहीं हूँ। फेसबुक पर भी नहीं हूँ, व्हाट्सएप पर भी नहीं, तो जाती में हो क्यों? वाह, क्या बात है, सो बात का एक जगह। लाइट बंद कर दो। अरे नहीं मामा, ये जो मेरा कागज का पेटी है ना, कभी किसी को हाथ नहीं लगाने देना। समझ लो ये 440 वोल्ट का करंट है। अरे क्यों हाथ लगाएंगे भैया, जब तुमने मना कर दिया नहीं लगाएंगे हाथ। वेरी गुड। लाइट बंद कर दो। नहीं, मुझे अंधेरे से सख्त नफरत है। एकदम रोशनी वाला लाइट जलने दे। मामा, 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 कौन? किसकी आवाज है? मैं सुगंधा। कितना रस है आपकी आवाज, कितना मीठा बोलती हैं आप। मैंने आज तक कई औरतों को बोलते हुए सुना, लेकिन ऐसी खनकती आवाज आज तक नहीं सुनी। प्लीज और बोलिए ना। आप सो गई हो तो कोई बात नहीं, यदि जाग रही हैं तो सुनिए। आप कौन हो और कहां से आई और आपको कहां जाना है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप जिंदगी में जहां भी रहे आपकी ये आवाज मेरे कानों में गूंजती रहेगी। सोचता हूँ जिसकी आवाज इतनी प्यारी है वह कितनी खूबसूरत होगी। एक बार देखना चाहता हूँ, सबके सामने नहीं, अकेले में, जहां सिर्फ मैं रहूं और आप। मैं अपने बिस्तर पर सोने जा रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि आज की रात मुझे नींद नहीं आएगी। गुड नाइट।
बैठकर देखने में मजा नहीं आता, जो मतलब बीच में मेरे साथ कौन आएगा। बस तू अभी ये समझ ले वो आएगा नहीं, आएगी। अरे चुप कर, ऐसी वैसी कोई बात तो नहीं, और ऐसी वैसी बात हो भी जाए तो अच्छा ही। और सुन, तू जब यहाँ आएगा तो मेरा कैमरा लेते जरूर आना, नहीं तो मैं वापस भेजूंगा, ठीक है? हाँ मैं रखता हूँ। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते मामा जी। नमस्ते। गुड मॉर्निंग मैम। आज सुबह जॉगिंग पे गई थी? गई थी। अकेले? आपने नाश्ता कर लिया? कर लिया। अकेले? आप रात को सोए थे? जी नहीं। मुझे बुला लेते, अपन दोनों सांप सीढ़ी खेलते, मैं टारगेट की ओर बढ़ता, आप मुझे डस लेते, मैं खुश हो जाता। आप थोड़ा चुप ही रहेंगे? अरे चुप रहना है क्या? अरे आप है तो जवान काट के हाथ में दे दूं। अरे ये लो, डॉक्टर साहब भी आ गए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। लगता है डॉक्टर साहब आज बहुत खुश है। कुछ तो हूँ, लेकिन आपको कैसे मालूम? आपका कमीज का रंग ही बता रहा है। आप बहुत गदगद है। तो व्यक्ति सस्ता समझता तभी है जब वो अपनी इच्छा जाहिर करना चाहता। कैसी है सुमंदा जी? अरे वाह, आज तो आपके चेहरे पर चमक नजर आ रही। बस रिपोर्ट दिखाओ इनकी। बोलिए। प्रोग्रेस है। इसको खाने में क्या देना है? मामा जी, जो इनका मन करे आप इन्हें खिला सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं। अरे डॉक्टर साहब, नर्स से भी कहिए ना कि हमारी भी धड़कन चेक कर लें। मैं खुद आकर चेक कर लेता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, इससे सब मामूली काम के लिए आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? ये कर लेंगी ना? छोड़ देना तो। अरे छोड़ दे। ये देखो, मुगलो मिस्टर उमंग, लगभग आप ठीक हो चुके। कुछ दिनों में आप अस्पताल से छुट्टी पा जाओगे। अरे डॉक्टर साहब, ऐसा तो जुल्म मत कीजिए। अभी तो कहानी शुरू ही नहीं हुई, आप विलन बनकर आ गए। तुम क्या बोलते हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। आप समझे या ना समझे, लेकिन जिसके लिए कहा गया है बस वो समझ जाए। डॉक्टर साहब, यदि कोई व्यक्ति को किसी से कुछ कहना है, हाँ, और कहने की हिम्मत नहीं होती, तो हिम्मत बढ़ाने की कोई गोली है क्या? ऐसी तो कोई गोली नहीं है। अरे हो तो बताना, हम हर गोली दवा खाने को राजी हैं। फिलहाल तो तुम वही गोली खाओ समय पर जो मैंने तुमको दी, ठीक है? आइए। मेरे ख्याल से 12 बज रहे होंगे। मेरे ख्याल में भी 12 बजे होंगे। अपने ख्यालात कितने मिलते हैं? अरे मामा जी, एक कमरे में 2 लोग, समझ तो 3 लोग हो, और 2 लोग को प्राइवेट किस्म की बातें करनी हो तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है। क्या कहते हो मामा जी? वो दोनों अपनी बातें करें, वो तीसरे को बोलो सुनना ही नहीं। और तीसरा सुन लिया तो? अरे आप भरोसा तो करो, वो तीसरा नहीं सुनेगा। वो दोनों व्यक्ति को तीसरे पे इतना भरोसा तो होना ही चाहिए। अरे मामा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि वो तीसरा कुछ देर के लिए बाहर चले आए। ठंड में कहीं बाहर नहीं जाएगा तीसरा। आप लेट जाइए, आपका बीबी चेक कर लो। अरे देखना है क्या? अरे आप है तो मैं लटक भी जाऊं। लटका भी देंगे। साथ साथ लटकेंगे, मजा आएगा। कैसे मैम?
कब तक आना है आज आपके? ये सुगंधा मैम तो सिर्फ इशारों में ही बातें करती हैं। अरे आप मेरे से बात कीजिए ना। आप जो सवाल पूछेगा भी नहीं, उसके भी मैं उत्तर दूंगा। मैं तो कब से इंतजार में हूँ कि कोई सवाल करे और मैं जवाब दूं। कल रात से ही जवाब तैयार बैठा है मुझको पर, सवाल के इंतजार में। चल जा रहे हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं। सब नॉर्मल है। अरे ऐसा मत कीजिए, मुझे बीमार ही रहना है। क्यों? मुझे मोहब्बत हो गई है इन अस्पताल की दीवारों से। यहाँ तक कि इसके बाथरूम से। जब तक अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर लेता, जाने वाला नहीं। मामा जी, चिकन चिल्ली खाओगे क्या? नहीं भैया, मैं शुद्ध शाकाहारी आदमी। शुद्ध शाकाहारी? इसे मैं पुरुष ही हो सकता। क्यों? क्या कभी कोई महिला शुद्ध शाकाहारी नहीं हो सकती? अरे सवाल ही नहीं उठता। हर महिला आदमी का खून पीती है। अरे वाह भैया, आप मुझे चुन कर बोलते हैं बिल्कुल। क्या करूं, बीमार आदमी हूँ, इसलिए मुझे उतर मुकर के सो जाना चाहिए। एक कुछ खा ले, जूस ला दूं? अरे कुछ तो बोल, कुछ तो कर, अपना जीवन कैसा कर लिए? यह सामान लेकर आना है, ये सब तो आसपास नहीं मिलता, बाजार जाना पड़ेगा। ठीक है, जितना भी वक्त लगेगा मैं लेकर आता हूँ। अरे भैया, अरे सो गए क्या? नहीं, चार रहा। मैं जरा सामान लेने बाजार तक जा रहा हूँ, लौटने में समय लग जाएगा, तो आप सुगंधा का ध्यान रखिएगा। आप जा रहे हैं और आने में समय भी लग जाएगा। हाँ, निश्चित होकर जाएंगे। मैं हूं ना। हाँ, जाइए। थैंक यू। किस बात का? हाय, क्या लहजा है, कितनी सुरीली आवाज है। क्या मैं आपकी आवाज टेप कर लूं? जब भी दिल उदास होगा सुन लूंगा। पहले ये बताइए कि आपने शुक्रिया क्यों कहा? आपने मामा को जी को जो भेज दिया, उसमें शुक्रिया की क्या बात है? मुझे कुछ सामान मंगवाना था इसलिए भेज दिया। इसी बहाने मुझे मौका मिल गया। इसी बहाने जो मैं बोलना चाहता ना वो बोल दूंगा। क्या बोलना चाहते हैं? बहुत खास बात, कितनी खास? इतनी खास कि जो आज तक मैंने किसी को नहीं, किसी को क्यों नहीं कही? किसी को देखकर ऐसा लगा ही नहीं। किसी को देखकर नहीं लगा, वो मुझे देखकर क्यों लगा? किसी में वो बात नहीं थी जो बात आप में है। आप मुझे आप क्यों बोलते हैं? तुम बोलिए ना। आप तुम जानती हो, मैं ये बात तुम्हें कल रात से बोलना चाहता था। फिर बोले क्यों नहीं? मामा जी के सामने कैसे बोलता? ऐसी क्या बात है जो सबके सामने नहीं बोल सकते? ऐसी कई बातें होती है जो सबके सामने नहीं, माइक में जाकर नहीं बोली जाती, साइड में जाकर बोली जाती, अकेले में बोली जाती है, कान में बोली जाती है, जिसमें अल्फाज जरा भी कुछ नहीं, जो होता है भाव होते हैं। तो बोलिए। आप सुनने को तैयार हैं? पूरी तरह। यानी कान, मन, दिल सब तैयार। बोल दूं? जल्दी। क्या आपको वो सुनाई नहीं देता? पर ना बोले तो पागल हो जाओ। अरे वो तो मैं हो चुका हूँ। आप बोल भी दीजिए। बोलने की हिम्मत नहीं होती। बोलिए ना। क्या आपको वो सुनाई नहीं दे रहा? सोचता हूँ बोल के बोला तो क्या बोला। बात तो तब है जब बोला ना जा, समझ लिया गया। बेहतर यही होगा सुने गए हुए को बोलकर सत्यापित कर दो। अब नहीं, हिम्मत नहीं होती। प्लीज। कल, आज, आज, अभी, अभी इसी पर। कुल्ली कर लेता हूँ।
क्यों? कंधे मुंह से पाक पाक कैसे का? अब कह भी दीजिए। आप सुनने को तैयार हैं? हाँ। क्या आपको कुछ सुनाई नहीं देता? बोलिए ना। बोल रहा हूँ। पहले अपने अंदर की सारी मिठास को जमा तो कर लो, उन शब्दों को चास में दबा तो लो, अपने अंदर की सारी ताकत से इकट्ठा कर ले दीजिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आपको ऐसा क्या बोलना है जिसके लिए इतनी तैयारी। तैयारी होती है, कुछ लाइनें ऐसी होती है जिसको कहने से पहले इतना रोमांच पैदा हो जाता है जैसे किसी बुद्ध के अंदर ज्ञान अवतारित हो गया है। आप जो बोलना चाहते हैं उसका स्वभाव क्या है? वह द्रव जैसी धातु है, तरल जैसा ठोस है, गीत जैसी कहानी है, आवाज जैसी चुप्पी है, भीड़ जैसा एकांत, बच्चे जैसा वैद्य और सफेद जैसा गुलाबी है। आप कह भी दीजिए ना। ना कहूं तो बोल दीजिए। सोचता हूँ, बोल के बोला तो क्या बोला, मजा तो तब है जब बोला भी ना जाए और सुन लिया गया। बोलिए ना प्लीज। सुगंधा जी, पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए। लीजिए, कर ली। अब बोलिए। सुगंधा जी, आप बहुत खूबसूरत हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं। झूठ। सच। मेरा जिस्म तो सूखी कटीली झाड़ियों की तरह है। उन्हीं कटीली झाड़ियों में आप गुलाब की तरह खिली हुई। मैं तो आईना रोज दिखती हूँ। आईने ने तो कभी नहीं कहा कि मैं खूबसूरत हूँ। अरे आईना क्या कहेगा, आईने के पास भारी आंखें हैं, अंतर्दृष्टि नहीं। ना उसके पास अल्फाज है ना जज्बात। आप आपकी छवि बनी आंखों में देखिए। क्या हुए? हाँ देखिए। दिखी। क्या? मैं खूबसूरत दिख रही हूँ। मैं खूबसूरत दिख रही हूँ। तुम्हारी नजरों ने मुझे हसीन कर दिया। अरे आप हसीन तो पहले से थी, मेरी आंखों ने सिर्फ एहसास करा दिया। आपने जो कहा उसे एक बार और कहिए। आप बहुत खूबसूरत हैं। एक बार और बोलिए ना। आप बहुत खूबसूरत हैं। एक बार और। आप बहुत खूबसूरत हैं। एक बार और। आप बहुत खूबसूरत हैं। बोलते रहिए। आप बहुत खूबसूरत हो।
रिकवरी की है। 10 दिनों में 4 किलो वजन बढ़ गया है इनका। हमारे सिस्टम भी नॉर्मल काम कर रहा है सर, देखिए। ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। 10 दिन पहले कोई बोल सकता था इनकी सेहत में इतना सुधार होगा? सर मुझे विश्वास था कि आप ऐसा कर सकते थे, देखिए आपने। आपके क्या हाल है मिस्टर उमा? अरे डॉक्टर साहब, हम भी तो आपके कमाल का हिस्सा है। अरे वाह, आज आपने फिर से अपने हाथों में कैमरा ले लिया। इतनी अच्छी फोटोग्राफी आप घर कैसे लेते हैं? अरे डॉक्टर साहब, फोटोग्राफी और सिनेग्राफी डॉक्टर का काम है वकालत। इन सबकी सफलताओं में एक ही फार्मूला काम करता है, उसमें मोहब्बत भी शामिल है। वो फॉर्मूला हमें भी बता दीजिए। डॉक्टर साहब, फोटोग्राफी के तो कई नियम हैं, लेकिन अच्छी फोटोग्राफी सारे नियमों को तोड़ के की जा सकती है। सर फोटो ठीक है सर। एक दो छोटे मोटे टेस्ट है, फिर आप भी अपने घर जा सकते हैं। अरे डॉक्टर साहब, ऐसा तो जुनून मत कीजिए। आप भी बड़े कमाल के आदमी। अरे उमंग बाबू, एक फोटो मेरी भी खींचो। क्या पागल हो गया क्या मामा? इस कैमरे से हमेशा खूबसूरत लड़कियों की फोटो खींचिए। जा, मामी को लिया, मैं उसकी फोटो खींचूंगी। उसको नहीं लाता। क्यों? हम दोनों कहीं भी साथ नहीं जाते। कब से? शुरू से। अरे क्यों नहीं जाते? हम दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। कब से? शुरू से। मामी को चलने का बोलना, वो आ जाएगी। मैं उसको बोल ही नहीं सकता। क्यों? हम दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते। कब से? शुरू से। बच्चे कितने हैं? 4। क्या लगा है मतलब? रोज 10 दिनों से इसी समय पर कुछ ना कुछ लेने बाजार बैठती है। कभी लिपस्टिक ला दो, कभी नेल पॉलिश ला दो, कभी कान की बाली ला दो। अरे जीवन में कभी स्नो पाउडर तो लगा ही नहीं। आज अचानक न जाने सजने संवरने का इतना शौक कहाँ से पैदा हो गया? कल बता क्या लाना है? ओ मेरे मामा, तुम कितने प्यारे हो। बता क्या लाना है? नाक का फूल ला दो ना। नाक का फूल यानी सराफा बाजार जाना होगा। लौटने में 2 घंटे लगेंगे कम से कम। कौन सा लाना है? आपको जो पसंद हो वो ले आना। यानी कुछ भी लाओ, पर यहाँ से जाओ। क्या मैं आपकी एक फोटो खींच सकता हूँ? अच्छी नहीं आएगी। अरे आपकी अच्छी नहीं आएगी तो किसकी आएगी? क्या करेंगे मेरी फोटो का? क्या करूँगा? सुगंधा, कुछ सवाल उसके जवाब में ही शामिल रहते हैं। आज मेरे कैमरे की कीमत वसूल हो जाएगी। एक तुमको कौन सा रंग पसंद है? पीला। मुझे लाल। तुम्हें कौन सा फूल पसंद है? मोगरा। मुझे गुलाब। तुम्हें किसके गाने पसंद है? लता मंगेशकर। मुझे रफीक साहब के। तुम्हारा प्रिय लेखक कौन है? राही मसरूम राजा। मेरा भाजन मतलब तुम्हारा प्रिय शायर? गुलजार। मेरा साहिब। तुम्हारी फेवरेट मूवी? प्यासा। मेरी मदर इंडिया। तुम्हारी प्रिय पुस्तक? राघव। मेरी टोपी शुक्ला। तुम्हारी फेवरेट हीरोइन? हट। क्या मैं यदि आपसे फरमाइश करूं कि आप कल लाल रंग की साड़ी पहनिए तो? मैं पीले रंग की साड़ी पहनूंगी और कहूंगी इसे लाल समझ लीजिए। मेरे पास लाल रंग की साड़ी नहीं है। क्या मैं आपको एक लाल रंग की साड़ी गिफ्ट कर सकता हूँ? क्यों? मेरी याद दिलाने के लिए। इसके लिए मुझे किसी पहचान सामान की जरूरत नहीं है। देना है तो अपना मोबाइल नंबर दीजिए, अपने घर का बता दीजिए। एक शर्त है। 1000 शर्त नहीं। कल आप पूरा दिन मेरे साथ रहेंगे। हम यहाँ रोज साथ में ही तो रहते हैं। हाँ, यहाँ नहीं, फिर? कहीं और। कहाँ?
अंधा युग देखने जाएंगे और रात का खाना खाकर वापस यहाँ। प्लानिंग तो जोरदार की हो, पर क्या डॉक्टर साहब जाने देंगे? उनको मनाना मेरा काम, बस आप आइए। ठीक है, चलिए प्लीज। तो ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, मुझे कई सेटिंग करनी होगी, आप कल तैयार रहिएगा। कितने बजे? 11 बजे। कितने बजे? 11 बजे। कितने बजे? 11 बजे। नमस्ते मामा जी। अरे नमस्ते नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपको हमारा अस्पताल कैसा लगा और यहाँ के स्टाफ का व्यवहार और यहाँ की मौजूदा सुविधाएं? आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे मामा जी? अरे ये आज आप सबको क्या हो गया? इतने सारे बुके और केक लेकर कहाँ जा रहे हैं? हम सुगंधा मैम को सरप्राइज देने आए हैं। सरप्राइज? सब किचन में उतर तो है। वो क्या सोचती हैं? हमें कुछ मालूम नहीं है। हमें सब मालूम है मामा जी। सुगंधा मैम नंगे हाथों पकड़ी नहीं है। सर सुगंधा मैम है कहाँ? बस साइड वाले रूम में गई है तैयार होने, आती होंगी। अच्छा, तैयार होने गई है। वेरी गुड। वैसे कितना वक्त लगेगा आने में? अब औरतों को तैयार होने में कितना वक्त लगता है ये तो भगवान भी नहीं बता सकते। कैसे आती होगी कुछ देर में तैयार होने गई है। सुनता है ना, सजना सवरना सर मरीज की क्या हालत थी, आपने से क्या कर दिया सर, आपने क्लास को जिंदा कर दिया है। करने वाला तो ऊपर वाला, जन्म और मृत्यु सब उसके हाथ में। डॉक्टर तो बस एक माध्यम बनता है और डॉक्टर कोई भी हो सकता है। सुगंधा जी के केस में मैं माध्यम बना, मेरा सौभाग्य है। अरे देखिए सुगंधा मैम आ रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सुगंधा, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज मेरा बर्थडे है, मुझे तो पता नहीं, आप लोगों को कैसे मालूम? जब आप अस्पताल में एडमिट होने आई थी ना, तब हमने आपकी जन्मतिथि लिखी थी। अब आप जल्दी से केक काट दीजिए, हमें बहुत तेज भूख लग रही है। कितना टाइम क्या हुआ? सर 12:30 बज अरे रहे बाप रे, 12:30 बज गए। 12:30 बज गए। जी हाँ, आप किसी पलंग पे बैठिए और ये लीजिए बेटी, ये आपकी मेडिकल रिपोर्ट। आपके जन्मदिन के दिन ये भेंट। अब आप पूरी तरह से ठीक हो गई। मामा जी, आप भी अपना सामान समेट लीजिए। अस्पताल की गाड़ी आपको अपने गांव तक छोड़ देगी। मैम, नेक्स्ट ईयर हम आपका बर्थडे आपके गांव आकर सेलिब्रेट करेंगे। चलिए अब जल्दी से केक काट लीजिए, बहुत भूख लग रही है। थोड़ी देर रुक जाते हैं ना, क्यों? फिर आने वाला है, फिर काटेंगे। इसका इंतजार है आपको? इस पलंग के मरीज मिस्टर उमर का। वो नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? क्यों? कि वो चले गए चले गए? जहाँ उनकी जरूरत थी। पर वो तो बीमार थे। ना तो कोई बीमार थे और ना ही कोई उमंग थे। वो बहुत बड़े नामी डॉक्टर हैं। क्या वो डॉक्टर है? जी हाँ। पर वो गए कहाँ हैं? ठीक है, आपको बताता हूँ कि वो कहाँ गए। ध्यान से सुने, वो समझे। इस वक्त वो किसी सख्त बीमार मरणासन महिला को बोलने गए हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत
कृपया, बहुत मेहनत करने के बाद कलाकार एक नाटक को तैयार करते हैं। उसके बाद हम उनका पात्र परिचय, उनका थोड़ा सा तो अधिकार बनता है, इसलिए आप लोगों से आपके कीमती समय में थोड़ा सा और समय चाहिए। सबसे पहले जो हमारा जो आप लोगों ने नाटक देखा था, जितने लब उतने अफसाने, उसमें मुख्य पात्र के रूप में थी शिप्पी कैथवास, और अतिरिक्त में उसके साथ में थी नीतू शर्मा। उसके बाद आप लोगों ने जो नाटक देखा, जितने तुमने क्यों कहा था कि मैं खूबसूरत हूं, उसमें जूनियर डॉक्टर गणेश माधुरकर, सुगंधा, कंचना चौहान, इन्होंने अपने जीवन में पहली बार मंच पर नाटक किया है। इससे विशाल भाटी बहुत अच्छे कलाकार हैं हमारे, पहचानिए नहीं कौन। मिस्टर रोहन सुरेंद्र सिंह चौहान हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं और बहुत अच्छे कलाकार। नर्स रिमझिम तेंगोरिया, नर्स सेकंड मौसमी डाली, श्रीमती मौसमी डाली। कंचन शर्मा जूनियर नर्स, और ये मामा जी बहुत ही उनका कलाकार सागर शुक्ला। और बैक स्टेज जो टीम हमारे साथ में थी वो लोग भी मंच पर आ जाएं। राहुल, सौरभ, पंकज पटवारे, इसके निर्देशक हैं निशांत पांडे भाई। धन्यवाद। सारा सहयोग मामू का होता है, मैं तो कुछ नहीं, उंगली पकड़ के मुझे सिखाया है, तो सारा श्रेय जो जाता है वो मामू को जाता है, इसके लिए जोरदार ताली। अगला कल का जो नाटक है हमारा, कल का नाटक रहेगा आषाढ़ का एक दिन। मैं अतिथियों से निवेदन करूंगा कि एक बार मंच पर आकर दो शब्द नाटक के लिए। आदरणीय स्वयं जैन सर, आदरणीय रमेश मैडम, आदरणीय खरे मैडम, आदरणीय। ऐसा लग रहा था कि जीवंत कहानी चल रही है। सिम्मी कैथवास, सिम्पी बहुत ही सुंदर संयोजन के जोड़ा। मामू का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, मामू तो खुद आर्टिस्ट है, लेकिन आर्टिस्ट का जो चेला है यदि वो कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ होना चाहिए। और दूसरे नाटक में मामा का जो रोल है इसलिए हमारे डॉक्टर, वरिष्ठ डॉक्टर तो डॉक्टर हैं, मैं इसको सुरेंद्र के नाम से नहीं बोलता हूँ, जब भी मिलता हूँ मैं इसको रावण बोलता हूँ, क्योंकि एक नाटक में इन्होंने रावण का रोल किया था 4-5 साल पहले, तब से मैंने इसका नाम रावण रख दिया है, क्योंकि अपने जो किरदार है उस किरदार को पूरी तरह से जीते हैं ये, इसलिए वो रावण का जो रोल किया था तो मैं इनका ओरिजिनल नाम तो बोलना भूल ही गया, वही नाम आज भी आता था कि रावण है ये। इसलिए सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज रघुवंशी जी के स्मृति में जो मामू ने रखा है पूरा नाटक का मंचन, मैं पूरे कलाकारों की तरफ से सम्मानीय स्वर्गीय रघुवंशी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि उनके चेलों के द्वारा उनका नाम आज भी जीवित रखा हुआ है। साथ ही भाई राजीव खरे और उनकी श्रीमती खरे को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत ही अच्छा प्रमाणित उन्होंने उपलब्ध कराया है। और अभी एक हमारे इप्टा के साथी जो बोल रहे थे कि खरे जी ने अपने हाथों से सब काम किया, इसलिए जोरदार ताली बजाकर आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कल और भी अपने मित्रों को लेकर के आए, ताकि अभी शुक्ला जी एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे
कि फिल्म में और नाटक में जमीन आसमान का अंतर होता है। फिल्म में ट्रिक फोटोग्राफी होती है, बहुत कुछ सीन बाहर के जोड़े जाते हैं, लेकिन जब हम जीवंत नाटक करते हैं तो उसमें आपको उसी समय दिखता है। 4-5 कलाकार मिलकर के पहला नाटक पूरा कर दिया। आप कल्पना करें कि कितना अच्छा संयोजन रहा होगा निर्देशक का, कि 5 या 6 कलाकार ही थे उसमें कुल, और पूरे वही दर्शक बन गए और वही कलाकार बन गए, वही गांव के बन गए और उन्होंने ही सब कर लिया। तो ये अपने आप में एक कला है और ये हरदा बड़ा ही सौभाग्यशाली है कि इस जिले के अंदर संजय टेंगुरिया जैसे निर्देशक और कलाकार हैं। और एक उनकी खासियत है जो मैं कई सालों से देख रहा हूं कि वो स्वयं तो आगे बढ़ते ही हैं, साथ में अपने शिष्यों को, अपने चेलों को भी आगे बढ़ाते हैं। उसी कड़ी में हमारे बीच में इरशाद पैदा हुआ और ऐसे आगे भी कई कलाकार संजय टेंगुरिया के माध्यम से पैदा होंगे। मैं एक उनकी बेटी भी आज, उसने भी बड़ा अच्छा काम किया है। मैं ओम और छले जी से पूछा था कि भाभी जी दिख नहीं रही, कहाँ पे हैं? तो उन्होंने कहा पीछे बैठी है। तो मैं कि बेग में भी काम करती कि नहीं करती? बोले नहीं नहीं, घर निर्देशन करती है, नाटक का निर्देशन संजय भैया करते हैं। तो जोरदार भाभी के लिए इसकी ताली बजा कि किसी भी मर्द के आगे बढ़ने में यदि कोई योगदान होता तो महिला का योगदान होता है। यदि ये कान पकड़ के बिठा ले तो संजय भैया कहीं नहीं जा सकते। इसलिए भाभी के लिए भी जोरदार ताली बजा, उनको सम्मान में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय जैन सर से मेरा निवेदन और मैडम से निवेदन है कि हमारे बीच में एक बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट है जो कि लगातार जितने भी नाटक हमारे होते हैं उनमें वो हमारा पूरा मेकअप संभालती है, बिना किसी झिझक के, बिना किसी, मैं बताऊँ नाम भी उसका, बिना किसी जो है निवेदन के किसी सामने दे लिया। एक बार जोरदार तालियां है जो इतना भी मेकअप किया है कि तीनों दिन आगे भी ये मेकअप यही करने वाली है, इसलिए इसमें बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। कल की प्रस्तुति एक जानकारी मैं आपको दे दूं